मध्य दोस्तों, चतुर्मास में वर्ष के 4 महीने आते हैं। कहते हैं मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही चतुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्ति पूर्वक चतुर्मास व्रत प्रारंभ करे। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन करना, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। विशेषतः चतुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। जो चतुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। जैसे चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले सभी परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य में सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। लाल रंग व केसर का भी त्याग कर देना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे तो ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त करता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महापाप लगता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करना चाहिए। चतुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से त्याग करें। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अनन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र व वट पत्र की पत्तल से भोजन करें तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी भी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी के पात्र ही उत्तम माने गए हैं। अतः स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उससे भोजन पात्र का कार्य लें। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चांद्रायण व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह बैकुंठ धाम को पाता है। चतुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। कैसा भी विद्यार्थी हो बुद्धिमान बन जाता है। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी, विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के हैं। चतुर्मास में योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है।
यदि मनुष्य चतुर्मास में भक्तिपूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया समझो। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। उस समय तीर्थ और नदी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों एवं देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 5 बार जप करके उस जल से स्नान करता है उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मास में अन्न जल गौदान प्रतिदिन वेद पाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। सत्कर्म सत्कथा सत्पुरुषों की सेवा संतों के दर्शन भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना ये सब बातें चतुर्मास में दुर्लभ बताई गई है। चतुर्मास में दूध दही घी और मट्ठे का दान महाफल देने वाला है। जो चतुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या गौ व भूमि का दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। विशेषतः चतुर्मास में अग्नि में आहुति भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।